जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत अधिक वायरल होती है। अधिकतर व्यक्ति इसी सवाल को पूछते हैं कि गाय हमारी माता है तो बैल क्या हुआ। हम गाय को माँ क्यों कहते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि हम माता किसे कहते हैं। क्या हम माँ उसे कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया। सोचो और सोच के बताओ। कुछ कहेंगे हाँ और कुछ का उत्तर नहीं भी हो सकता है। हालांकि माँ हम उसे ही कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया और हमारा लालन पोषण किया। पर कुछ हालात ऐसे भी हो जाते हैं जब जन्म देने वाली माँ या स्त्री उस बच्चे को जन्म तो दे देती है पर उसका लालन पोषण नहीं कर पाती। उस बच्चे का पालन पोषण कोई अन्य स्त्री करती है। अब मैं एक प्रश्न और करता हूँ। अब वह जो बच्चा है अपनी माँ किसे कहेगा। क्या उसे जिसने उसे जन्म दिया या उसे जिसने उसका लालन पोषण किया या उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब इसका आंसर तुम्हें बताना होगा। अब मैं आता हूँ गाय पर कि गाय को माता क्यों कहा जाता है। गाय पालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो ऋग्वैदिक काल से मिले हैं और तब से लेकर आज तक व्यक्ति उन पर ही निर्भर रहा है। जैसे यदि किसी कारणवश किसी बच्चे की माँ का दूध उस बच्चे को नहीं मिलता तो वह किसका दूध पीता। उस समय पालतू पशु के रूप में कौन था, गाय ही थी। इसीलिए जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह कहता है कि मैंने तो गाय का दूध पिया है, इसलिए गाय तो मेरी माता के समान है या मेरे माता के जैसी है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, उसने कुछ ऐसा कह दिया। और इसी के साथ साथ परिवार के जीवन यापन के लिए गाय के दूध पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए गाय को माता का दर्जा मिला। यदि मैं गो शब्द की बात करूं तो गो शब्द से ही हमारे माता शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए गाय को हम माता कहते हैं। इसका दूसरा फैक्ट तो ये है। अब कुछ के मन में यह विचार भी चल रहा होगा कि दूध तो हम भैंस का भी पीते हैं, तो भैंस को हम माता या मौसी कह सकते हैं या उसे माता या मौसी कहा जाना चाहिए। इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भैंस हैं इनका पालन लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ है। इससे पहले भैंस पालन में नहीं थी और ना ही भैंस का दूध पिया जाता था, इसलिए भैंस तो हमने एकदम अलग दी कि हम भैंस को कुछ नहीं कहते। लेकिन वर्तमान समय में हम भैंस का दूध पी रहे हैं, लेकिन एक बार जिसे जो उपाधि मिल गई वो तो उस पर ही रहेगी। अब मुख्य बात यह आती है कि बैल को बाप क्यों नहीं कहा जाता। क्योंकि गाय हमारी माता है तो बैल को हम बाप क्यों नहीं कहते, उसे बाप कहा जाना चाहिए था। तो अब मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम कोई छात्र हो, राजनेता हो या कोई अधिकारी हो या कोई फेरी करने वाले, कुछ बेचने वाले हो। तुम किसी गांव में गए और उस गांव में कोई आपको एक वृद्ध महिला मिली। क्या, एक वृद्ध महिला मिली। तुम उससे जाकर पूछोगे कि माता जी ये कौन सा गांव है, या उससे किसी अन्य प्रकार की बातें पूछोगे। सही कह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ तक मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि तुमने उसे माँ कह दिया। क्या तुम उसे माँ ना कह के यह कह सकते हो कि मेरे बाप की लुगाई। क्यों, झटका लगा? बाप की लुगाई को क्या कहते हैं, हम माँ कहते हैं। तो उसे कहो, तो तुम वहाँ कहोगे तो परिणाम देख लोगे कि तुम्हारे साथ क्या परिणाम होगा। या तुमने उस महिला से पहले यह कहा था कि तुम इस गांव की हो। क्या जो वो महिला थी तुमने कहा माता जी क्या तुम इसी गांव की हो, या तुमने कुछ और कहा। उसमें क्या प्रयोग करा, माता करा या नहीं करा। क्या तुम उसके पति को अपना बाप कह सकते हो, क्योंकि तुमने भावनाओं के तौर पे कहा कि माता जी आप कौन हो, इस गांव की हो, या आपने कुछ ही पूछा, कहा तो माता ही। तो उसके पति को तुम अपना बाप क्यों नहीं कहते, उसे अपना बाप कहना चाहिए था। तो इसीलिए गाय को हमने भावनाओं के रूप में माता कहा है, जबकि बैल को नहीं।
आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।